हाय बच्चों, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर। देखो, हमारे नीट हो चाहे जेई मेन हो, बहुत चांस होते हैं यहाँ से सवाल आने के। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं काइनेमेटिक्स में सवाल आने की। प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है रिवर मैन प्रॉब्लम हो, रेन प्रॉब्लम्स, दो चीज़ों से सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अपन उसकी चीज़ चर्चा करते हैं, बड़े आराम से करेंगे। पर एक बात ध्यान रखें, जो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर लिया था रिलेटिव मोशन का, उसको बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो सुने, हम बात करेंगे पहले रिवर प्रॉब्लम की, उसके बाद हम करेंगे रेन मेन प्रॉब्लम की बातें करेंगे। चलो बेटा जी, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखो, नदी के सवाल दो तरीके से होते हैं हमारे। एक तरीका क्या, एक तो नदी में तैरना, जैसे एक तो नदी की डायरेक्शन में तैरना, एक नदी के अपोजिट तैरना, एक होता है नदी को क्रॉस करना। नदी के एक हमारा जो किनारा होता है उससे दूसरे किनारे पे जाना, दिस इज द क्रॉसिंग द रिवर। क्या होता है, एक होता है नदी में तैरना, एक गांव से दूसरे गांव जाना नदी के थ्रू, है ना, बोट के थ्रू जाना। तो वो तो हमारा, जिसको अपन कहेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से पढ़े करेंगे। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है क्रॉसिंग द रिवर का। बोल चमकी इतनी बात मेरी। तो दो चीज़ें पढ़ेंगे। इसका मेन कंसेप्ट दिमाग में रखना आपको, कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ ले, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रख लोगे तो सेकंडों में आंसर आते हैं। और कंसेप्ट नहीं आएगा और फॉर्मूलों के चक्कर में पड़ गए तो चाहे वो जेई एडवांस का सवाल हो, एडवांस में तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, इसमें मेन का जो सवाल आता है वो आता है मेन। तो इसमें ना जेई मेन में आता है सवाल, बताऊंगा कौन सा सवाल आता है, पूरा करवाऊंगा आपको प्रॉब्लम। मैंने कहा बेटा, हमने कहा रिवर मैन और बोट प्रॉब्लम की अपन बात करें, जिसमें पहली कंडीशन बात करें कौन सा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम क्या होता है, कहने का मतलब सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं वो नदी में एक टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे हैं। एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। तो बेटा, नदी के डायरेक्शन में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम, नदी के अपोजिट जाएंगे दिस इज अप स्ट्रीम। इतनी बात समझ आ गई कि अप स्ट्रीम क्या होगा और डाउन स्ट्रीम क्या होगा। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द रिवर, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन इन द रिवर। बोल चमक गई इतनी बात। अब सुनना, मैंने कहा दो चीजें डिफाइन कर ली, चाहे क्रॉसिंग द रिवर हो चाहे कुछ भी हो। ये कह दिया वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, कि रुके हुए पानी में एक आदमी का जो वेलोसिटी है, स्विमर का, स्विमर मान सकते हैं अपन या बोट मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, बोट भी हो सकता है, दिस इट कैन बी बोट। तो बोट का वेलोसिटी इन स्टिल वाटर कितना है, vm, vr इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये तो हमारे सिंपल सी बात आ गई। सबसे पहला कंडीशन बोला मैंने डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का मतलब है नदी की डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन ऑफ रिवर, सेम डायरेक्शन ऑफ रिवर, यानी दिस इज द, बोल चमकी इतनी बात, सब नदी बह रही थी हमारी इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना कि सब मैंने कहा ये आदमी ऐसे फ्लो कर रहा है इसकी डायरेक्शन। पहले कुछ बेसिक बातें, बेसिक बातें क्या, मैं ये कह दूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताओ क्या लिखोगे, तो लिखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। क्या यही लिखोगे, या मैं कह दूं सुंदर कन्या को, सुंदर कन्या बैठी है आराम से, और साले को डूबने दे। सुंदर कन्या ने क्या सोचा, डूबने दे साले को, है ना। तो सुंदर कन्या यहाँ बैठी बैठी देख रही है बालक की तरफ, है ना, आदमी की तरफ देख, साला बह गया, है ना। मैंने कहा जब सुंदर कन्या को क्या दिखाई देगा कि आदमी कितने से जा रहा है, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। किसके रेस्पेक्ट में सारी बातें हो रही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखूंगा बेटा, तो लिखूंगा vm प्लस vr माइनस 0, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सुंदर कन्या या ग्राउंड। ये तो पहली बात, ये तो बेसिक बात बता रहा हूं जो रिलेटिव में तूने पढ़ा था। क्यों यार, एक बात सोच के देख, अगर ये नदी नहीं बहती, सॉरी ये नदी नहीं बहती तो आदमी कितने से जाता, vm से। बोल जाता कि नहीं जाता। अब नदी बह रही तो क्या आदमी को नदी भी तो लेके जाएगी ना vr से यार, और आदमी कितने से जाएगा, vm से। क्या दिस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया, किसके रेस्पेक्ट में आया बेटा, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कितना आया, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर।
क्या ये हमारी एक तरह से मैं अगर बोलना चाहूं, क्या हकीकत वेलोसिटी बोल दूं धरती के लिए? और किसके लिए? धरती के लिए। क्या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? चमका ही नहीं यार। क्या धरती के लिए वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? कि सब आदमी, अगर तुम खड़े खड़े देखोगे आदमी को तो कितने से जाता हुआ दिखेगा? वी आर प्लस वी एम से। क्योंकि वी आर अगर नहीं होता, मान लो जीरो होता, तो आदमी कितने से तैर लेता? वी एम से। क्या वी आर से लेके जा रही है नदी? चमका ही नहीं यार। और अगर मैं लिखना चाहता कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या लिखते बताओ? तो वही लिखना था, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में है। सो रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये हमारा रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड, या कह दो हकीकत। हमारे काम की बातें यहाँ इसकी करेंगे, इसकी बातें यहाँ नहीं करेंगे, इसकी बातें यहाँ। हकीकत में सही है हमारी ये बात। हाँ, चमका साहब। ये हमारा किसके लिए आ गया बेटा? डाउन स्ट्रीम के लिए। अब बताओ, अगर वो ए टाउन से बी टाउन तक जा रहा है, सपोज करो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज डी, तो बताओ समय कितना लगेगा? समय लगेगा डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या दिस इज द रियल टाइम हमारा? तो लिख देंगे डी अपॉन वी एम प्लस, वेक्टर में लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे लिख देते हैं। ये लो यार, चमका रे, यानी क्या लिख देंगे यहाँ? रिजल्टेंट आ जाएगा एक तरह से। क्या डायरेक्शन सेम है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात। एक बात ये आ गई हमारी डाउन स्ट्रीम के लिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1। बोल, चमक गई इतनी बात। दूसरी बात सुन ले कि अगर ये आदमी इधर ना जाकर, ये तो हमारा डाउन स्ट्रीम का चर्चा था बेटा, इधर ना जाकर ये आदमी उल्टा जाता। उल्टा जाने का मतलब कि सब मान ले ये आदमी जो था वो इधर की तरफ जाता वीएम से। यही सुंदर कन्या बैठी है। अब कैसी डायरेक्शन होगी इसकी? अपोजिट टू द रिवर, सो दिस इज अप स्ट्रीम। ये क्या कहलाएगा बेटा? अप स्ट्रीम। क्या अपोजिट आ जाएगा अब की बार डायरेक्शन? चमक गई इतनी बात। अब सुनना, अपोजिट आ जाएगा। मान ले ए से बी तक गया, मान ले ए से बी तक गया, और सपोज का डिस्टेंस डी है, तो बता अब आपसे कहा जाए, इसको मैं रब नहीं रब कर रहा, इसको कर रहा हूं, आपसे क्या कहा जाए बेटा? पहली बात आपसे ये कही गई कि साहब वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सुंदर कन्या। सुंदर कन्या कह दूं, सुंदर कन्या कह दूं, या फिर ग्राउंड कह दूं, एक ही बात है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कह दूं, क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर -0। क्यों? अब तो सोच के देख, हकीकत में आदमी को लिखना चाहूँ अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या लिखूंगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऐसा क्यों किया? अरे भाई, आदमी इधर जा रहा है हमारा, सोच के देख, अगर नदी नहीं बहती तो क्या आदमी इधर वीएम से जाता? अब नदी इधर बह रही है तो सोच के देख, क्या नदी उसको इधर ले जाने की कोशिश करेगी? क्या उसके रिजल्टेंट को घटा देगी? नहीं। चल तू सोच के देख, ऐसा कई बार जैसे मान लो कि तू चल रहा है इधर, इधर चल रहा है, इधर चल रहा, सामने से हवा आ रही है बहुत तेज, बहुत तेज हवा, तो ऐसा होता है जोर लगाना पड़ता है। जो कई बार होता है हल्का होता है तो साला उड़ ही जाता है। आया ही नहीं यार। मैंने कहा सब, अगर इधर मैं चलना चाह रहा हूँ तो क्या मेरा वेलोसिटी हवा के वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए? तो मैंने कह दिया वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या मेरा हवा अगर इधर आ रही है तो क्या मेरे वेलोसिटी को घटाएगी? तो ये आदमी इधर जा रहा है, नदी इधर आ रही है, तो क्या वो इस आदमी के वेलोसिटी को धरती के लिए घटाएगी? तो मैं कह दूंगा दिस इज द हकीकत वेलोसिटी। हकीकत किसके लिए? धरती के लिए। धरती के रेस्पेक्ट की बात करें तो हकीकत में आदमी इतने से जाएगा। नहीं चमका यार। बोल, आई कि नहीं आ रही है बात समझ में? इसकी चर्चा कोई नहीं करनी है, रिलेटिव टू रिवर की कोई बातें नहीं करनी है आपको, बंद रखो इस बात को। बोल, चमक गई। क्या हकीकत में आदमी इतने से जाएगा? मैं बोल दूं कि टाइम जो लगेगा अप स्ट्रीम के लिए वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, कितना? vm माइनस वी आर, क्योंकि अपोजिट में है। अब तो सोच के देख, क्या वी आर कभी भी बड़ा हो सकता है vm से? क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है? नहीं हो सकती।
अब वी आर बड़ा हो गया, रामलाल है क्या, बिल्कुल सुंदर कन्या को मजा आ जाएगा, बह गया आदमी, तो आदमी बह गया, तो बहने की कंडीशन आदमी तैरा कहां पर, तैर नहीं पाएगा। सो ऑलवेज वीएम बड़ा होना चाहिए वीआर से इन दिस कंडीशन, बट इन डाउन स्ट्रीम इट कैन बी बड़ा, इट कैन बी बड़ा और छोटा। क्या इतनी बात समझ में आई रे मेरी? ये रिवर मैन प्रॉब्लम की बातें थी। अब इसमें बेसिक बेसिक सवाल सुनना। रिवर मैन प्रॉब्लम को मैं ट्रेन वाले सवाल से भी, इसको मैं ट्रेन वाले भी जोड़ूंगा। अभी मैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात किया, मैं ट्रेन वाले से भी जोड़ूंगा। सुने कैसे जोड़ेंगे, बड़ा आसान सा सवाल रहेगा ये, सुनते जाए। पहला सवाल है हमारा, ढंग से सुनना, यही इंपॉर्टेंट सवाल होता है हमारा इस चैप्टर का, इस पार्ट का। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की अपन बात करें, आपसे क्या कहा गया, सब एक हमारा टाउन है, एक टाउन है, उस टाउन में एक आदमी जब पानी नहीं चल रहा था, वैन नदी इज नहीं बह रही, नदी नहीं बह रही, जब वी आर बराबर 0 था, तो एक आदमी ए टाउन से चल के बी टाउन तक गया और जाकर वापस आने में, जाकर गया कितने से, कैपिटल वी से। एक आदमी एक टाउन गया, जाकर वापस आने में उसको समय लगा टी नोड। कितना लगा है रे? दिस टाइम टेकन बाय द मैन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए विथ कांस्टेंट स्पीड। भाई जब नदी नहीं बह रही तो क्या कांस्टेंट से जाएगा, पहली बात। दूसरा कहा उसने कि व्हेन द रिवर इन रेनी सीजन या क्लाउडी सीजन या तूफान वाले सीजन में नदी बहने लग गई। नदी कितने से बह रही है, छोटे से वी से, नदी बहने लगी छोटे से वी से। अब वही आदमी ए टाउन से बी टाउन जाकर वापस आने में समय लगा रहा है टी, जाकर वापस आने में समय कितना लगा रहा है, टी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टी बाई टी नोड, टी और टी नोड का रेशियो चाहिए आपको। पहले सवाल समझ आ गया, या आपको थ्योरी लिखा हुआ होता है कि सब व्हेन द रिवर इज नॉट फ्लोइंग और द मैन इज मूविंग इन अ स्टिल वाटर फ्रॉम ए टू बी टाउन, देन द टाइम टेकन टू ए टू बी एंड बी टू ए इज टी नोड विथ कांस्टेंट स्पीड v। when the rainy seasons or the cloudy season, when the river is flowing with छोटा सा v velocity, then the time taken by the man to go to a to b and b to a, then time is t, then find the ratio of t by। पहले सवाल ये था हमारा, कंसेप्ट वाइज करते हैं। इस कंडीशन में क्या गया और आया, मान लेते हैं डिस्टेंस d है, तो बताओ जाकर वापस आने का कांस्टेंट से गया होगा, कांस्टेंट से आया होगा, तो टी नोड बराबर कह दूं जाने का समय है d अपॉन वी, क्या आने का समय भी d अपॉन वी है, क्या सीधा सीधा लिख दूं 2d अपॉन वी रे। एक इक्वेशन, इतनी बात समझ आ गई। दूसरा इक्वेशन इससे लिखेंगे, इससे क्या लिखेंगे, t बराबर जाने का समय कितना रे, अरे डाउन स्ट्रीम मान लूं मैं, जाने का समय आएगा d अपॉन कैपिटल V प्लस छोटा सा v, और आने का समय कितना रे, क्या d अपॉन कैपिटल V माइनस छोटा सा v। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लोगे t को, तो यहां से मिलेगा d, एलसीएम लोगे तो आएगा v स्क्वायर माइनस छोटा सा v स्क्वायर, यहाँ आएगा v माइनस छोटा v, v प्लस छोटा v से छोटा v कट गया, ऊपर बचेगा 2dv। ये इक्वेशन नंबर 2। अरे चमक गई क्या बात है, इतनी कहानी। अब बेटा इसका ऑप्शन के अनुसार जो आंसर दिया है उसके अनुसार हम सोल्व कर लेंगे। क्या पूछा आपसे t बाई, तो ये अपॉन ये चाहिए, ये अपॉन ये, यानी हम लिखेंगे t अपॉन टी नोड, जो लिखेंगे 2d कैपिटल V अपॉन छोटा बड़ा V स्क्वायर माइनस छोटा सा v स्क्वायर, अपॉन में ये लिखेंगे, ये कितना 2d अपॉन बड़ा V। अरे नहीं चमका यार, क्या 2d से 2d कट गया, क्या कैपिटल V से कैपिटल V स्क्वायर बच गया, सुन लेना, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस छोटा सा v स्क्वायर।
ऐसा ऑप्शन नहीं गिवन था सवाल में। सवाल में थोड़ा सा गणित लगाकर गिवन था बेटा। गणित कैसे? इस v स्क्वायर को नीचे भेजा हुआ था, t अपॉन टी नोड इज इक्वल टू 1/1 माइनस छोटा सा v अपॉन कैपिटल V। अरे चमका कि नहीं चमका? कई बार बेटा यहां से एक सवाल और भी बनता है, बताओ v और छोटे v का वैल्यू एक से छोटा आएगा या छोटे v और बड़े v से कौन बड़ा आएगा? तो तुझे पता है यार, हमेशा कौन बड़ा होगा? आदमी का वेलोसिटी। याद रखना, v हमेशा बड़ा होगा छोटे v से। हमारी रिवर मैल, ये सवाल भी हमारा यहाँ से पूछ सकता है। इतना ना करने की बजाय सीधा, इसका इतना करने की जरूरत नहीं थी कि सब t/t नोड में जो v अपॉन बड़ा v आएगा इसका रेशियो क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा या एक से छोटा आएगा, इसका रेशियो। तो सब ये छोटा आएगा किससे? एक से। क्यों? अगर एक से बड़ा होता तो समय कैसा आ जाता? नेगेटिव। जो पॉसिबल है रामलाल है क्या? बिल्कुल यार, क्या एक से छोटा आ गया तो नेगेटिव। ये रेशियो एक से बड़ा आ जाता तो क्या नेगेटिव? देख, एक से अगर एक से ये बड़ा होता तो दिस बिकम्स नेगेटिव, सो दिस इज द रेशियो ऑफ नेगेटिव। जो गलत बात है, समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अरे चमक गई क्या ये बात है बेटा? रिवर मैन प्रॉब्लम का जिसमें फ्लोइंग या स्विमर की बात करते हैं, ये बड़ा ही सही सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, जो आप सोल्व कर सकते हो। अब इसके अंदर दूसरे लेवल में सवाल कर लेता हूँ, जो ट्रेनों के लिए कई बार होता है या कार के लिए होता है। इसी सवाल को ऐसा ही होता है हमारा रिलेटिव सवाल। बेटा देखो, पहले मैं इसी का सवाल एक और कर लेता हूँ। आपसे क्या कहा गया कि सब एक आदमी, रिवर बह रही है हमारी, मान लो रिवर बह रही है हमारी 5 मीटर पर सेकंड से। कितने से बह रही है? 5 मीटर पर सेकंड से। एक आदमी जो स्टिल वाटर में 10 मीटर पर सेकंड से चल सकता है। कितने से चल सकता है? 10 मीटर पर सेकंड से। या मैं कह दूँ सब ये नहीं दिया आपको, ये कितने से जा रही है? VR से। आदमी कितना बह सकता है? आदमी VM से। ठीक, आपसे कहा गया यह आदमी A से चलकर B तक जा रहा है। A से चलकर B तक जाने में इसको जो समय लगा वो लगा 4 सेकंड, और आने में इस आदमी को समय लगा वो लगा हमारा 16 सेकंड। कितना लगा बेटा? 16 सेकंड। आने में 16 सेकंड लगा, जाने में 4 सेकंड लगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स, डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स इज 100 मीटर। कितना मीटर बेटा जी? 100 मीटर। आपसे बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर। तो क्या कहूँ बेटा? पहले बेटा, क्या जाने का समय लिखूँ तो डाउन स्ट्रीम है क्या? चमका ही नहीं यार। क्या VR प्लस VM बराबर कितना लिख दूँ रे? कितना लिखो देना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना बेटा जी? क्या डिस्टेंस हमारा 100 मीटर है? अरे नहीं आया यार। D अपॉन, ऐसा लिख दे, D अपॉन T। ये T कौन सा? जाने का समय। तो D कितना था? 100, और समय कितना था? जाने का 4 सेकंड। एक इक्वेशन आ गया। दूसरा सुन ले, VM माइनस VR, वापस आने का। क्या D अपॉन T2? दिस इज T2 एंड दिस इज T1। क्या D अपॉन T2 लिखूंगा तो क्या 100 बाई, अरे T2 कितना आएगा? 16। बोल चमक गई रे बात है। क्या तेरे पास 2 इक्वेशन मिल गई रे? क्या दोनों से VM और VR निकाल सकता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। बोल समझ आ गई। एक सवाल यहाँ से एक और करवा देता हूँ। सवाल क्या है बेटा कि टू कार्स which are moving in same direction, then the distance is reducing by same two cars which are moving in same direction, then the distance reducing by 10 मीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जब 2 कार सेम डायरेक्शन में चल रही है तो कैसे, कितनी डिस्टेंस कम हो रही है बेटा उनके बीच में? 10 मीटर पर सेकेंड से कम हो रही है। 10 मीटर इन 1 सेकेंड में। एंड व्हेन दीज टू कार, इसी पे बेस सवाल था, दीज टू कार्स
are moving in opposite direction, then the distance is reducing by ये एक काम करो, इसको लिख दो आप, चलो 10 ही रहने दो। रिड्यूसिंग बाई, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो 18 मीटर इन 1 सेकेंड, इन एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकंड में इतना आ रहा है। आपसे बोला गया फाइंड द वेलोसिटी बोथ द कार्स, दोनों कारों की स्पीड बताओ। तो बेटा जब सेम में जा रही तो लिख दूंगा VA माइनस VB, सेम डायरेक्शन में है। देख VA माइनस VB क्या होना चाहिए, रिलेटिव। अब तो सोच देख 10 मीटर इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितना कम हो रहा है, तो क्या दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अरे नहीं चमका यार, तो 10 मीटर इन 1 सेकेंड, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। जब अपोजिट में जा रहे हैं तो क्या VA प्लस VB आना चाहिए। कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में, क्या 18 मीटर से कम हो रहा है, रिड्यूसिंग बाय 18 मीटर इन एवरी सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। क्या दोनों से VA और VB का वैल्यू निकाल सकते हो यार, दोनों को ऐड कर दो और दोनों को माइनस कर दो। तो बेटा ये जो हमारा प्रॉब्लम था वो था हमारा रिवर मैन प्रॉब्लम, जिसके अंदर, या रिवर बोट प्रॉब्लम, जिसमें एक आदमी नदी में तैरता है, जो एक टाउन से दूसरे टाउन पर जाता है। इनसे बाहर कोई सवाल नहीं होते बेटा, जितने मैंने कराए इनसे बाहर कोई सवाल नहीं है। बेस कंसेप्ट हमारा यही था। एक काम खत्म हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलते बेटा, क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉसिंग द रिवर, नदी को पार करना, नदी को पार करना। लास्ट ईयर भी एक सवाल आया था नीट के अंदर, नीट के अंदर आया था, और 2017 के अंदर, जब 17 या 18 मुझे कंफर्म तो नहीं है, बट जेई मेन में भी एक सवाल आया था वेरिएबल का। तो बताऊंगा कौन सा सवाल किस तरह का आया था। देखो बेटा, सबसे पहले बात करें रिवर को क्रॉस करने की। मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट को मत छोड़ो, जो पहले वाले पार्ट में कंसेप्ट था वही कंसेप्ट यहाँ रहेगा। जो आपने रेन मैन प्रॉब्लम सिंपल पढ़ा था उसमें जो बात थी वही बात इसमें आएगी, इसमें कोई अलग से बात नहीं है। अब इसमें क्या वही बात, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन, जो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में वेलोसिटी आदमी का। VR हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। नदी का वेलोसिटी कितना बेटा हमारा, समझ आ गई इतनी बातें। अब दो कंडीशन क्या क्या होती है बेटा, पहली होती है, खास तौर से पहली होती है जो आपको सीखनी नहीं है। सीखना तो आपको क्या है, कंसेप्ट सीख लिया तो काम हो जाएगा हमारा। कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। सुन, पहले दो कंडीशन होती है, एक तो होती है क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, किसमें पार करना बेटा, कम से कम डिस्टेंस में पार करना। दूसरा जो कंडीशन होता है वो होता है इन मिनिमम टाइम। ये सवाल आए इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा, सवाल तो आपको बेस कंसेप्ट का आना चाहिए, तो ये तो कुछ भी नहीं है यार। अब सुन कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले मैं मिनिमम वाले की चर्चा करता हूँ। मिनिमम का मतलब क्या समझते हैं एक बार। मान लो हमारी नदी बह रही है, ऐसे नदी बह रही है, अरे कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है। सोच के देख बेटा, नदी बह रही है VR से इन दिस डायरेक्शन, सो वी कैन से हियर द नदी बह रही है इस डायरेक्शन में। हमने कहा कि सब इस नदी का जो कोई भी विड्थ है या नदी का जो चौड़ाई है वो कितना है हमारा, D। नदी कितनी चौड़ी है उसका ना जगह जगह कैसा चौड़ा, हाँ समझ गए साहब। अब मैंने कहा सब नदी तो इतनी चौड़ी है, एक आदमी है जो यहाँ से चलकर B पे पहुँचना चाहता है, तो पहले बताओ नदी कितने से बह रही है, VR से। आदमी A से चलकर B पे पहुँचना चाहता है, क्या दिस इज द मिनिमम। अरे भाई इससे कम डिस्टेंस हो सकती है क्या, इससे कम डिस्टेंस कभी भी नदी की। तो कम से कम डिस्टेंस में अगर वो आदमी पार करना चाहे, मैं मिनिमम डिस्टेंस की चर्चा कर लेता हूँ बेटा। तो तू सोच के बता, तूने बिल्कुल ऐसी चीज़ें पढ़ी है, कैसे पढ़ी है। कभी भी अगर तुम नदी में चले हो, नदी की छोड़ो, कभी बहुत तेज हवा में चले होंगे,
कभी बहुत तेज हवा में मान लो साइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, जैसे मान लो हवा नहीं चल रही, जैसे सीधी रोड थी तो आप सीधे निकल लेते हो। मान लो हवा ऐसे चल रही है, सोच के देख, हवा ऐसे चल रही है और तुम ऐसे जा रहे हो, हवा इन दिस डायरेक्शन एंड यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट ऑफ हवा एंड यू इज बिकम्स इन दिस डायरेक्शन होता है। यानी क्या हम हकीकत में ऐसे जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, हम हमारी गाड़ी को या साइकिल को थोड़ा झुका लेते हैं, थोड़ा एंगल पे चलाते हैं, ऐसा देखा होगा बिल्कुल यार। क्या वो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, क्या रिजल्टेंट होना चाहिए, किसका और किसका बेटा, हम उधर जाएंगे जिधर हवा का और साइकिल के वेलोसिटी का रिजल्टेंट होगा। यहाँ भी हम उधर जाएंगे जिधर हमारा रिवर का और आदमी का रिजल्टेंट होगा। बोल चमक गई ये बात, जो रिजल्टेंट होगा उसकी तरफ जाएंगे हम लोग। पहली बात चमक गई इतनी। अब तो सुन बेटा, मैंने कहा आदमी का रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, तो सोच के देख, एक वेक्टर मैंने ऐसे लिया, थोड़ा सा वेक्टर की चर्चा है, और एक वेक्टर का दोनों का रिजल्टेंट ये आया बेटा जी। रिजल्टेंट क्या आया ये, तो बता बी किधर रहा होगा। ये बात पक्का है कि बी, जो अगर ये ए है तो बी पक्का कहीं ना कहीं इधर आया होगा। उड़ गए तो, अरे वेक्टर एडिशन है यार, अरे वेक्टर एडिशन तो सोच के देख, क्या रिजल्टेंट ऐसा, भाई ये ए है, ये रिजल्टेंट लिखना है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द रिवर, सो हियर this is the velocity of river in vector form, here the velocity of the man is this direction, so this is the क्या obtuse angle theta greater than, theta किसके बीच में, एंगल बिटवीन VR एंड V man। बेसिक बातें समझना, आदमी और नदी के बीच का एंगल क्या 90 से ज़्यादा है क्या, तब हमारा रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो सकता है। तो सोच के देख यार, अगर मेरा VR इधर होता, और सोच के देख अगर VM इधर होता, या VM मान ले इधर होता, कहीं पे ऐसा होता, तो बता रिजल्टेंट किधर होता, क्या दिस इज रिजल्टेंट हमारा यही होता। इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं आदमी को इधर कहीं दौड़ाना पड़ेगा VM से। मैंने क्या कहा था कि तुम अगर इधर जा रहे हो और हवा इधर चल रही है, तो तुम्हारा रिजल्टेंट नदी, तुम्हारा रिजल्टेंट, तुम्हारा वेलोसिटी और हवा का रिजल्टेंट होगा उधर। इधर हमारा था, इधर हवा का था, इधर तुम थे, क्या रिजल्टेंट इधर जाएगा, तो आप इधर जाओगे, सीधा ना चल किधर जाओगे, लेकिन आपने चलना किधर चाह रहे थे, इधर की तरफ। तो बेटा आदमी तो इधर जा रहा है, तभी वो रिजल्टेंट इधर आएगा। तो वो यहां से एंगल बनाया उस आदमी ने कितना, अब उस आदमी ने एंगल थीटा बनाया। बेसिक समझना, पहले कोई रिवर के प्रॉब्लम्स नहीं है। आदमी के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आया VM साइन थीटा, क्या एक कंपोनेंट VM कोस थीटा आया। ये VM कोस थीटा क्या होना चाहिए, क्या रिजल्टेंट होना चाहिए। रिजल्टेंट का मतलब क्या आदमी नदी को मिनिमम डिस्टेंस में पार करना चाह रहा है, तो क्या ये रिजल्टेंट जो है वो हमारा इधर होना चाहिए रे, तभी क्या इस रास्ते पे चला जाएगा आदमी, नहीं तो पता नहीं किधर जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है। ये पॉसिबल कब है, जब ये जो आदमी है उसका इधर का कम, तू सोच के देख, नदी इसको किधर लेके जा रही है बेटा, इधर, और ये आदमी का जो एक कंपोनेंट आया वो किधर ले जाएगा आदमी को, इधर। मैं कह रहा हूं इधर ले जाने वाला बराबर इधर ले जाने वाला, तो आदमी किधर भी, दोनों ले जाने वाले क्या है, बराबर बराबर है। सो VR इज मूविंग to this direction and VM sin theta is in opposite to the VR. So these two component will be equal and opposite. So VM sin theta is equal to VR. क्या हमारे पास अगर ये कंडीशन है तो क्या बचा कौन, इन दोनों का तो काम खत्म तमाम हो गया, ये दोनों तो खत्म ही हो, बचा कौन सारे, क्या VM कोस थीटा बचा। तो ये समझ ले कि साहब तेरे पास एक नदी बह रही थी, कितने से बह रही थी, VM से,
तू चाह रहा था कि ए से बी पहुंच जाए, तो तेरे को एक वेलोसिटी मिल गई कितनी, vm cos थीटा। क्या ये वेलोसिटी इस आदमी को क्रॉस करवा देगी नदी को? बिल्कुल करवा देगी, क्योंकि ना तो इधर कोई वेलोसिटी बचा ना ही इधर, क्योंकि इधर क्या है हमारा vm sin थीटा। बेटा ये आपको चाहे वो मिनिमम डिस्टेंस की बात करवाए, चाहे वो मिनिमम वेलोसिटी की बात करवाए, आपको ये कंपोनेंट्स तोड़ के सारी कहानी आनी चाहिए। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये नदी को पार करवा देगा। तो ये कंडीशन क्या बच गई यहाँ से बेटा, साइन थीटा बराबर क्या आया, वी आर अपॉन वी एम। क्या ये लिख दूं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी आर आया? अरे उड़ गए तोते भाई साहब, नहीं आया। बोल चमका कि नहीं चमका रे बेटा जी? तो ये कहते साहब अब ये पार करवा देगा। अब तो सोच के देख, इसको पार किसने करवाया बेटा, vm cos थीटा ने। तो समय कौन सा लेंगे, जो नदी को पार करवाता है, जो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है वही आपको लेना है। तो समय बोलूं मैं, समय आएगा डिस्टेंस अपॉन vm cos थीटा। ये आप याद रखना, जैसे आप 1D में पढ़ा करते थे या प्रोजेक्टाइल में पढ़ा करते थे कि समय कौन सी डायरेक्शन से निकाला करते हैं, फ्रॉम द y डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी समय किससे निकालेंगे, इस डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन में समय का भाई इसको नदी को पार कौन करवाएगा, ये वाला वेलोसिटी यही करवाएगा। तो हमने कह दिया वेलोसिटी पार करवाने वाला vm नहीं करवाएगा पार, vm का एक कंपोनेंट पार करवाएगा vm cos थीटा। So which is in this direction. So we can say time taken is distance by vm cos theta. बोल चमक गई इतनी बात। This is the resultant. अब कई बार क्या होता है बेटा, इस cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ साइन का पता है, cos का निकाल लेते हैं और आप क्या कर लेते हो, ऐसे लिख लेते हो। उसको लिखने के बाद यह आ जाता है vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। इसको याद करो, कोई ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान होना चाहिए। डिस्टेंस अपॉन उसको पार करवाने वाला वेलोसिटी। तो ये क्या आया बेटा हमारा, मिनिमम। चमक गई रही इतनी बातें। पहला कंडीशन मैंने ये बताया। दूसरे कंडीशन पे आ जाओ बेटा जी। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, मिनिमम टाइम का। मैं कोई सवाल नहीं करा रहा फिलहाल, रुक जाए, आराम से कराऊंगा दोनों का एक साथ, ताकि आपको ये ना लगे कि मिनिमम का क्या है और ये क्या है हमारा। लेकिन मिनिमम ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए। मैंने कहा फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम अगर टाइम की बात करें कि सब कम से कम समय में पार करे वो आदमी, अगर वो आदमी कम से कम समय में पार करे, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताए कि सब वो किधर चलेगा। आदमी पार करना है नदी को, क्या करना है बेटा जी, नदी को पार करना। ध्यान सुने, अगर नदी को पार करना है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही चले सब। उसको तो ए को क्रॉस करके बी किनारे पे पहुंचना है, ए से क्रॉस से कहाँ पहुंचना है, बी किनारे पे पहुंचना है। इधर का किनारा बी है। तो एक बात बता, उसको नदी क्रॉस करने में अगर समय कम से कम लगे, तो मैं ये एक बात कह सकता हूँ, वो तभी हो सकता है जब नदी को क्रॉस करवाने वाला कंपोनेंट और वेलोसिटी इज मैक्सिमम। इज क्या होना चाहिए, क्या तभी हो सकता है। सोच के देखना कि सब इसको इधर वाला कोई भी वेलोसिटी है। पहले बता, क्या नदी को कभी वी आर क्रॉस करवा सकता है, कभी नहीं करवा सकता। कौन क्रॉस करवाएगा, वी एम। तो मैं कह दूं भाई साहब कि वी एम का ज़्यादा से ज़्यादा अगर इधर लगा दोगे आप, तो क्या वी एम अगर कई बार क्या हमारा सर ऐसे चला देते हैं तो जल्दी हो जाएगा। बेटा ऐसे कैसे हो जाएगा, क्यों, मान लो ये थीटा है, क्या इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, क्या कंपोनेंट तो छोटा हो तो नहीं चमका, क्या ये इसका एक कंपोनेंट इधर, क्या नदी को कौन क्रॉस, अरे भाई ये वाला वेलोसिटी तो नदी को क्रॉस करवाएगा। तो क्या यार अगर इधर वीएम ले लिया तो क्या ये कंपोनेंट तो छोटा हो जाएगा, तो नदी को समय ज़्यादा लगेगा। फिर तो इसका मतलब हम क्या करें, हम ये करें कि सब आदमी को शुरुआत करवाते हैं परपेंडिकुलर टू द, आदमी और नदी की वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना, समझ आ गया रे। अब सोच, क्या रिजल्टेंट में आदमी इधर जाएगा
बी डैश पे जाना चाहिए था लेकिन किधर गया, बी पे जाना चाहिए लेकिन किधर गया, बी डैश पे। तो सोच के देख, क्या आदमी का रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है रे, कितना आएगा रिजल्टेंट, सोच के देख, क्या वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, नहीं चमका, आया कि नहीं आया। और सुन ले, अगर तेरे को ये एंगल निकालना हो तो क्या अल्फा या थीटा कुछ भी ले ले, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एम एंड वी आर। तो बता, क्या टेन थीटा लिखना चाहेगा वो लिखेगा वी एम बाई वी आर, वी एम बाई वी आर। इतनी कहानी की जरूरत नहीं। तू ये सोच, क्या तेरे पास थीटा आ गया, क्या आ गया रे तेरे पास, थीटा आ गया। सबसे पहले ये बता कि इसको समय क्या लगेगा, समय की बात ही करेंगे, जो मिनिमम समय है वो क्या। अब बता, समय कौन सी डायरेक्शन से निकालेगा, चमक गई ये बात। बेटा ऊपर कितना इस डायरेक्शन क्रॉस करने वाला डिस्टेंस कितना है, डी, ये डी डिस्टेंस क्रॉस करने वाला है, आदमी द्वारा चला गया डिस्टेंस नहीं है। नदी को क्रॉस करने के लिए आदमी को इतना डिस्टेंस इसमें चलना पड़ेगा। और कौन सी वेलोसिटी चली इधर की तरफ, इधर कौन लेके गया इसको, क्या वी एम लेके गया, तुम्हें आया ही नहीं यार। क्या सीधा सवाल बन गया वी एम आएगा हमारा। तो टाइम मिनिमम डी बाई, कोई सोचने वाली बात नहीं है, सीधा डी अपॉन जो कंपोनेंट क्रॉस करवाता है या जो वेलोसिटी क्रॉस करवाता है उससे हम वेलोसिटी निकाला करते हैं। याद करो, आप जब भी 1D पढ़ते हो या प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो, समय कौन सी डायरेक्शन से निकालते हो, वाई से। तो आंख बंद करके ही वाई से निकालना है। वाई में जो बचेगा, अरे वाई में यहाँ तो यही बचेगा, इसको कोई ख़त्म करने वाला नहीं। चमक गई ये बात, कुछ कन्फ्यूजन है क्या। अब सोच, आदमी द्वारा चली गई डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन, आदमी कितनी डिस्टेंस चला। तो सोच बेटा, क्या आदमी तो इधर चला नहीं यार, नहीं चमका। तो बेटा आदमी इधर चला तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब दिस इज द ए, दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश। दो आदमी चला ए बी डैश, अरे क्या चला, ए बी डैश। ये कितना है बेटा जी, डी, ये क्या बोला आपको, थीटा। सो दिस डिस्टेंस बिकम्स डी बाई साइन थीटा। देख देख देख, अब नहीं आया, उड़ गए तोते राम लालो। क्या डी बाई, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बराबर साइन थीटा। तो मुझे हाइपोटेनियस चाहिए तो साइन थीटा, ऐसा साइन थीटा बराबर डी अपॉन ए बी डैश, ए बी डैश चाहिए तो डी बाई साइन थीटा। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन, नहीं चमका। अब कह दूं, एक नाम आया बेटा यहाँ पर, ये डिस्टेंस जेई का सवालों में आता कई बार, ये डिस्टेंस क्या, कि द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, नदी की डायरेक्शन में ये कितना चला, दिस इज नोन एज अपवहन, ड्रिफ्ट। अरे क्या कहलाता है ये, ड्रिफ्ट कहलाता है। ड्रिफ्ट का मतलब नदी की डायरेक्शन में कितना चला। तो दो तरीके निकालने के, इसके खत्म कर दूं मैं। दो तरीके क्या बेटा, एक तो इसका कंपोनेंट ले लो इधर की तरफ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं बेस निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा बेटा जी, डी अपॉन टेन थीटा। क्या यही लिखना चाहिए बेस, या लिख दूं दूसरा तरीका कि साहब इधर को, ये बता इस वाले को इधर कौन लेके गया, क्या नदी ले गई, अरे वीएम तो इधर था ना, इधर कौन ले गया इसको, वी आर, इधर ले जाने वाला वेलोसिटी है। तो बी बी डैश लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, टाइम कितना निकाला तूने, डी बाई वी एम। ये हमारी एक बार बेसिक बातें पढ़ाई आपको मैंने रिवर को क्रॉस करने के दो चीज़ों में, जिसमें एक में मिनिमम टाइम की चर्चा किया बेटा जी हमने, दूसरे में हमने मिनिमम डिस्टेंस की चर्चा किया। अब दोनों के न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। देखो अब बेटा सवाल जो है न्यूमेरिकल, उसमें कोई फंडे रटने वाले नहीं है। रटने वाले क्यों नहीं है उसका रीज़न समझना, आपको तो सीधी सीधी बातें करनी है बेटा, जो कंसेप्ट है वो ध्यान देने हैं कि साहब कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, सुनते जाना। मैंने कहा सब मेरे पास एक सवाल कुछ इस तरह से है,
सब नदी बह रही है हमारी, मान लो जो नदी बह रही है वो बह रही है 5 मीटर पर सेकंड से। पहला सवाल, नदी का जो विड्थ है वो 100 मीटर है। एक आदमी, पहला सवाल है, एक ही सवाल में 10 सवाल कर सकते हो आराम से आप। पहला सवाल है कि एक आदमी इधर दौड़ने लगा, कितने से दौड़ा वो? 10 मीटर पर सेकंड से। ताकि वो आदमी इस नदी को क्रॉस कर ले, कितने, कैसे क्रॉस कर ले? मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस कर ले। सवाल सुनना, एक आदमी है जो स्टिल वाटर में कितने से तैर सकता है? 10 से। नदी कितने से बह रही है? 5 से। नदी का विड्थ कितना है? 100 मीटर। एक आदमी, सबसे पहला सवाल है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैन विथ द रिवर। यार नदी और आदमी के वेलोसिटी के बीच में क्या डायरेक्शन होनी चाहिए सो दैट इट कैन क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम एंगल बिटवीन VR and VM so that the distance is minimum। चमक गई ये बात। दूसरा सवाल बेटा, एंगल बिटवीन VR and VM so टाइम इज मिनिमम। एक ही सवाल को दोबारा दो चीज़ों के लिए। तो बेटा ये बताओ, अगर मिनिमम डिस्टेंस में पार करना है तो यहाँ से कोई एंगल बनाएगा वो? क्या दिस कंपोनेंट सो बिकम tan sin थीटा और दिस इज tan cos थीटा? चमका ही नहीं यार। क्या दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन? तो इस कंडीशन के लिए अगर मैं बात कर दूं तो आना चाहिए कि tan sin थीटा बराबर 5 VR के, तभी ये सीधा पार कर सकता है मिनिमम डिस्टेंस में। तो मैंने कह दिया sin थीटा, अरे नहीं आया यार। क्या 5/10 आया? क्या 1/2 आया? क्या थीटा बराबर 30 डिग्री आया? क्या ये आंसर है? क्या 30 डिग्री वेलोसिटी ऑफ रेन और मैन में है? गलत करते हैं बेटा हम हर बार। हम लास्ट 2019 में सवाल आया था नीट में यही सवाल, तो उसमें क्या किया बच्चों ने? 30 आंसर लिख दिया। नहीं, 30 आंसर नहीं है। सवाल में आंसर क्या आएगा बेटा? बता दूं यार, ये एंगल 30 डिग्री आया है। VR और VM के बीच तो एंगल ये है ना यार। तो हमेशा याद रखना, इस कंडीशन में एंगल बिटवीन VR एंड VM इज ऑलवेज थीटा प्लस π/2। थीटा प्लस π/2। तो आंसर कितना आएगा इसके लिए बेटा जी? 120 डिग्री। चमक गई ये बात। अब इसी सवाल में, अभी इसमें नहीं गए नहीं अभी हम तो इसी सवाल में, इसी में आपसे पूछा कि सब समय कितना लगेगा क्रॉस करने में, निकाल लेते। समय बराबर क्या? क्रॉस करने वाली डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। देख तो, अपॉन किस स्पीड से क्रॉस किया? क्या दिस इज द स्पीड बाय विच इट क्रॉसेस द रिवर? क्या नदी को इससे क्रॉस, भाई क्रॉस कराने वाला तो यही तो था। तो लिख दे tan cos 30, तो √3 cos 30 तो आजकल √3/2 होता है। क्या ये 5 से 5 कट गया? ये 5 कटा तो ये कितना आया? 20 आया क्या? तो 20/√3 सेकेंड्स इतना समय लगेगा उसको क्रॉस करने में। आ गई बात समझ में? किस अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात आएगी तो ऐसे ही पूछेगा बेटा वो सवाल। आया कि नहीं आया रे? कोई दिक्कत है इस बात में? कर सकते हैं हम लोग। चमक गया, क्लियरिटी है। अब सुन, इसी सवाल में इसमें आ गए हम लोग। हमें क्या बोला गया? अभी मैं सिंगल वेरिएबल सवाल कराऊँ, डबल वेरिएबल भी कराऊंगा। कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे बेटा। मिनिमम टाइम में पार करेगा, तो बता मिनिमम टाइम में पार करेगा तो क्या मिनिमम टाइम तभी हो सकता है जब आदमी इधर दौड़ना प्रारंभ करे? नहीं चमका यार। ये आदमी कितने से दौड़ रहा था? अगर मैं कह दूं मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए क्रॉस कराने वाली, तो क्रॉस कराने वाली वेलोसिटी कितनी है? 10। क्या वो मैक्सिमम इधर होनी चाहिए? क्या समय सीधा सीधा निकाल सकता हूं अब मैं? समय बराबर क्या होना चाहिए बेटा? T मिनिमम, वो आएगा 100/10। क्या 10 सेकंड में पार कर लेगा? इसमें 10 से ज़्यादा समय लग रहा है, ढंग से देख ले। चाहे 1.73 है ना, तो 10 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये 10 सेकंड में पार कर लेगा। अब बोला डिस्टेंस टेबल, इसी सवाल में
डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन, आदमी और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। या कह दूं एंगल बताओ दोनों के बीच में, क्या VR एंड VM के बीच में एंगल π/2 है यहाँ पर। अरे इस कंडीशन के लिए VM और VR की रटना कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट समझो बेटा, तोड़ के कंसेप्ट समझो आप। डिस्टेंस बाय द मैन, डिस्टेंस आदमी किधर जाएगा, क्या इधर जाना चाहिए ना। तो पहले बता रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या रहेगी आदमी की। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द आदमी क्या 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट होना चाहिए। क्या दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। एंड डायरेक्शन की बात करो कि साहब ये वाला कितना एंगल बनेगा, अल्फा मान ले, तो डायरेक्शन मैं कह दूं ये तो 90 था, VR और रिजल्टेंट के बीच में डायरेक्शन कितना आया, तो tan अल्फा बराबर 10/5, क्या 2 आ गया। अरे अल्फा का वैल्यू 10 इनवर्स 2, चमक गई ये बात। अब तेरे को डिस्टेंस निकालनी है, अरे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये क्या लिखेगा अल्फा, तो दिस इज अल्फा, क्या लिख सकता है। तो मैंने अभी भी बताया था वहाँ पर कि सब ये जो डिस्टेंस लिखोगे ए बी डैश आएगा, वो आएगा d/sin थीटा। टेन थीटा निकाल लिया अल्फा, टेन अल्फा निकाले तो साइन अल्फा भी निकाल सकता, आ जाएगा। ड्रिफ्ट बताओ, तो ड्रिफ्ट निकालने के दो तरीके, तो कंपोनेंट तोड़ लो या सीधा लिख दो। अगर मैं ड्रिफ्ट लिखूं तो ड्रिफ्ट लिखूंगा समय, समय कितना लगा 2/√3, और इधर ले जाने वाला कौन था, नदी। दिस इज द ड्रिफ्ट। ये हमारा एक बात यह आ गया बेटा जी सवाल के अंदर। तो मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम दोनों के लिए जो चर्चा करनी थी वो हमने की यहाँ पर। कोई दिक्कत इस बात में बेटा, यहाँ तक ये हमने सवाल कर लिया, जिसमें अब एक सवाल करें जनरल सवाल। आपसे क्या बोला गया कि एक आदमी है जो 10 मीटर पर सेकंड से एक नदी बह रही है, उसमें तैरने की कोशिश करता है। कितने से बह रही है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से। बोल समझ आ गई बात, कितनी से बह रही है नदी, 10 मीटर पर सेकंड से नदी बह रही है। देखो तो एक नदी बह रही है हमारी, और वो बह रही है 10 मीटर पर सेकंड से। बोल क्लियर है। एक आदमी, इस नदी की चौड़ाई है 100 मीटर। एक आदमी नदी के वेलोसिटी से 60 डिग्री के एंगल पर 10 मीटर पर सेकंड से ही चलना प्रारंभ करता है। एक जनरल सवाल कर लिया जिसमें ना तो मिनिमम डिस्टेंस की बात आई, ना ही मिनिमम टाइम की बात आई। तो आपसे बोला गया कि सब पहले ये बताओ, पहला सवाल, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। तो मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा था कि नदी को क्रॉस कराने वाला वेलोसिटी निकाल लो। तो बता इसका एक कंपोनेंट आएगा 10 sin 60, और ये आएगा 10 cos 60, और इधर ही क्या है VR। बता नदी को पार करवाने वाला कौन है, क्या नदी को पार 10 sin 60 कराएगा। रे तो सीधा लिख दूँ समय बराबर, लिख दूंगा समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, sin 60, sin 60 10 से 10 कट गया, sin 60 होता है √3/2, तो 20/√3 सेकंड आ गया। आया क्या समझ में एक सवाल। दूसरा, ये कोई मिनिमम नहीं है, बता आदमी हकीकत में किधर जाएगा, क्या दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द आदमी। बता रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होना चाहिए आदमी का, वो आएगा देख ए और ए कितने एंगल पे है 60 पे, सीधा लिख दूं, सीधा भी आता है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × cos 60, तो आंसर आएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। क्या इस वेलोसिटी से जाएंगे, और ये एंगल अगर 60 है तो ये कितना आएगा 30। चमकना चाहिए बिल्कुल सवाल बेटा। दिस इज द रिजल्टेंट हमारा, दिस एंगल इज 60। क्यों ये 60 क्यों है, ये कितना है बेटा, अब भाई 60 टोटल धारण के बीच में, तो बीच में जाएगा रिजल्टेंट, तो बराबर बराबर 10 और 10 है, तो क्या ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, 60 हो गया साहब, और ये कितना था 100 मीटर। निकाल ले।
डिस्टेंस कितना चलेगा आदमी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन, दिस इज ए बी एंड बी डैश। क्या सीधा लिख सकता हूँ, ए बी डैश बराबर क्या लिखूँ, ध्यान से अब की बार कोस लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा, लिखूंगा 100 बाई कोस 60। कोस 60 आजकल 1/2 होता, क्या 200 मीटर चल गया रे ये कितना डिस्टेंस है 200 मीटर। अब देखो या तो ये गणित से निकाल लो ट्रिग्नोमेट्री से, या हमारे कंसेप्ट से निकाल लो। इसको क्या लिखूंगा कि सब इधर ले जाने वाला वेलोसिटी कौन सा था, इधर ले जाने वाला वेलोसिटी एक तो 10 cos 60, एक दूसरा क्या है VR, और समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। समय कितना देखो, समय है हमारा 20/√3 BB डैश, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है 10 cos 60 विच इज 5 + 10 15। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया। ऐसे सवालों बेटा कहीं भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको सवाल का आंसर आना चाहिए। एक जनरलाइज सवाल आपको आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत। ये हमारा रिवर प्रॉब्लम था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करवाता हूँ आपको मैं। तो बच्चों अपन एक सवाल करते हैं जो जेईई मेन के लेवल का सवाल होता है। बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। देखो क्या सवाल होता है, मैं कह दिया क्रॉसिंग द रिवर फॉर वेरिएबल वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी नदी का जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है बेटा, रिवर का वेलोसिटी कैसे है। देख आपसे कहा गया कि साहब ये हमारा नदी है, ठीक साहब, इसका जो वेलोसिटी है रिवर का, जो नदी बह रही है वो है अंडर रूट ऑफ कुछ भी मान ले, z है, अंडर रूट ऑफ z मान ले या y मान ले, अंडर रूट ऑफ y है, अंडर रूट ऑफ y है। y का मतलब उधर की तरफ, ये y डायरेक्शन है, ठीक। चलो भाई बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या था, VR है, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ क्या है बेटा, ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, और ये हमारा x डायरेक्शन बोल दिया और ये y डायरेक्शन। ध्यान से सुनना बेटा जी, मैंने क्या कहा कि साहब एक आदमी इधर दौड़ना शुरू करता है, ये एक काम कर लेते, रुको 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 रुको, अरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा y को चेंज नहीं करेंगे, x को करेंगे यार। ये है हमारा, ये x VR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, कुछ भी ले लो, अंडर रूट x या कुछ भी ले लिया हमने। हमें कहा गया सब ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये किसका वेलोसिटी है, vm का, vm का वेलोसिटी है। और बोल दिया ये जो डिस्टेंस है हमारा वो 10 मीटर है, ये जो d है नदी का विड्थ वो कितना है 10 मीटर। कितना आसान सवाल है, आपसे सिर्फ सवाल जेईई मेन का सवाल है। इस सवाल में आपसे पूछेगा फाइंड द ड्रिफ्ट ऑफ द मैन, आदमी का ड्रिफ्ट क्या होगा। अरे रे 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 रे, ये वेरिएबल नदी का वेलोसिटी है। सोच के देख, जब x बराबर 0 है तो VR बराबर, चमका रही ये बात। तो बेटा इसका कुछ अलग ही ग्राफ बनेगा, 0 फिर ये वो x, यानी VR और x के लिए जो ग्राफ बनेगा मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, वो हो सकता है ऐसा कहीं बने। मान लो वेरिएबल बन गया, ये कैसा बन गया, ये चमका साहब, अरे उल्टा बना दिया यार, इस तरह से नहीं बनेगा, कुछ ऐसा उल्टा बना लेता हूँ, क्या दिक्कत है, ये ऐसे बनेगा। मान लो ऐसा बना हमारा, आदमी क्या हकीकत में इस पाथ पे जाएगा, आदमी कहाँ जाएगा, क्या अलोंग द AB डैश पाथ जाएगा। यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे x का वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, चमका रही ये बात, x का वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, चमका सब बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो ये निकालना है, टफ सवाल नहीं, बहुत आसान है। क्या इसको निकालने का एक तो ग्राफिकल मेथड जिसको मैं नहीं करना, जो ट्रिग्नोमेट्री वाली बात कह रहा था मैं, वो नहीं लगाना यहाँ। यहाँ क्या करोगे बेटा, सिंपल वाला मेथड कि ड्रिफ्ट बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ रेन इनटू टाइम, दिस इज द ड्रिफ्ट। अरे यही तो होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन, इधर ले जाने वाला कौन था, इसको रेन ही था। तो सबसे पहले टाइम तो निकालो,
टाइम कैसे निकालेंगे? अरे टाइम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मास्टर ने क्या कहा था? टाइम निकालने का एक ही फंडा है, कौन सी डायरेक्शन से? क्रॉस कराने वाली। क्रॉस कराने वाली डायरेक्शन क्या है रे? कितना डिस्टेंस चलेगा, कितने से जा रहा है इसमें? 2 से। क्या 5 सेकंड में लग गया इसको? सब टाइम का वैल्यू कितना आया? 5 सेकंड आया। आया साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहा गया कि साहब आपको क्या चाहिए बेटा जी? आपको तो ये ड्रिफ्ट चाहिए। आपको क्या चाहिए? ड्रिफ्ट चाहिए। अरे क्या करे क्या करे क्या करे? तो सोच, ड्रिफ्ट चाहिए यानी ये डायरेक्शन का वेलोसिटी डिस्टेंस चाहिए। तो बेटा क्या इस डायरेक्शन का Vx है तेरे पास या Vr है? Vr बराबर क्या लिखेगा? √x। क्या Vr को लिख सकता है dx/dt रे? नहीं चमका यार। क्या हमको तो x चाहिए यार। दिस इज द x, दिस इज द ड्रिफ्ट। इस डायरेक्शन का क्या है? ड्रिफ्ट। तो मैं कह दूं dx/√x बराबर dt होना चाहिए। क्या करूं बेटा? इंटीग्रेट कर दूं रे। टाइम कहां से कहां तक लेना है? 0 से लेके 5 सेकंड तक। ये तो हमारा वो समय था। अब कह रहा हूं 0 से लेके 5 सेकंड तक, है ना। और x का 0 से लेके जनरल x तक लेना है। इसका इंटीग्रेशन कर लो बेटा। क्या करेंगे? dx √x को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 1/2 आएगा, +1 तो लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा प्लस का √x। तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो आएगा 2 × √x -0 बराबर 5। इस 2 को नीचे भेज दो तो x बराबर आ जाएगा 25/4 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा ये समझ आया कि नहीं आया? रे सब ये वेरिएबल का सवाल है। ये जेई मेन का प्रॉब्लम होता है बेटा। बहुत बार ऐसे सवाल वेरिएबल पूछ लिया जाता है रिवर प्रॉब्लम में। तो क्या करना है आपको? समय निकालना है। समय का लिमिट कहाँ से कहाँ आ गया? 0 से लेके 5 सेकंड तक। अब बात ये आई बेटा, ये तो वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल के लिए क्या कहानी करते हैं हम लोग? सब वेरिएबल की तो हमको एक ही कहानी बताई गई कि सब Vr को लिखोगे dx/dt। तो x के साथ बदल रहा है तो x को एक तरफ ले लो, t को एक तरफ ले लो, इंटीग्रेट कर दो। टाइम कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके x तक कर दो हमारा। तो टाइम और सबका लिमिट कर दिया तो हमारे पास ये सॉल्यूशन मिल गया। समझ में आ गया ये बात? ये बेटा रिवर मैल प्रॉब्लम में ख़त्म हो गया। जो क्रॉसिंग द रिवर था, मिनिमम टाइम था, मिनिमम डिस्टेंस था, दोनों कहानी ख़त्म हो गई। लास्ट टॉपिक हमारा इस रिलेटिव का बचा हुआ है, 2D रिलेटिव का। वो है हमारा रेन मैन प्रॉब्लम। क्या है रे? रेन मैन प्रॉब्लम। तो अगला हेडिंग डालो, रेन मैन प्रॉब्लम की अपन चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, रेन मैन प्रॉब्लम में क्या कहानी होती है सुने। रेन मैन प्रॉब्लम, ये भी हमारा खास टॉपिक होता है। देखो किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। बेस कंसेप्ट, बेसिक बातें आपको इसकी भी पता रहनी चाहिए। अगर बेसिक बातें नहीं पता रहेगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखो रेन मैन प्रॉब्लम में क्या कहानियाँ होती है, कैसे कैसे इसके सवाल होते हैं, उस पर चर्चा अपन करते हैं। चलो देखो बेटा क्या बातें होती है हमारी, सुनते जाएं।